बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 56वां अंक शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि अंगद रावण की सभा में बैठे हुए हैं और रावण में और अंगद में काफ़ी तीखी बातें हुई हैं। रावण ने अपनी बड़ाइयाँ कही हैं, सिर काटे हैं मैंने, या मैं अपने पल का अलग अलग तरीके से बखान किया है। अंगद जी ने उनको बार बार अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ से आगे हम अपना आज का 56वां अंक शुरू कर रहे हैं। आशा है आप रामायण की इन पंक्तियों को सुनेंगे और आनंद लेंगे। अंगद जी कहते हैं, जरहि पतंग मोह बस, भार बहे खर ब्रंद, ते नहीं सूर कहाँ वहीं, समझो देखु मत मंद। कि रावण को कहते हैं कि अरे मंद बुद्धि रावण, समझ कर देख, पतंगा मोहवश आग में जल मरता है। गधों के झुंड बोझ लाद लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते हैं। रावण ने कहा था कि मैं अपनी भुजाओं से मैंने अपने सिर काट कर शिव जी को चढ़ाए हैं। तो वो उसको समझाते हैं कि ऐसा कहने से ऐसा करने से ये सूरवीर नहीं हो जाते हैं। अब जनि बत बढ़ाव खल करहीं, सुनु मम बचन मान परिहरहीं। 10 मुख मैंने बसीठी आयो, अस विचारी रघुवीर पठायो। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, बात को बढ़ा मत, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है कि बात को न बढ़ाया जाए। बार बार अस कहे कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे सुकराला। मन महु समझ बचन प्रभु केरे, सहेऊ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार को मारने से सिंह को यश नहीं मिलता है। अगर गिदड़ को शेर मार देता है तो उसमें गिदड़ की कोई यश नहीं मिलने वाला है। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर उनको याद करके मैंने तेरे साथ कठोर वचन कहे हैं। मैंने तेरे साथ कठोर वचन तेरे ये कठोर वचन सहे हैं। नाहित करी मुख भंजन तोरा, ले जाते सीत ही बर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आ नहीं पर नारी। नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सूने में पराई स्त्री को चुपचाप चुरा लाया था। ते निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरहूं, तो ही देखत अस कौतुक करहूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो तेरे देखते ही देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो सी पटक ही मन सैन हति, चौपट करी तब गाओ। तब जामंत ही समेत सठ, जनक सुता ही ले जाऊं। तो मैं तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना को संहार कर और तेरे गांव को
नष्ट भ्रष्ट करके, लंका को नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊंगा। जो अस करऊं तदपि न बढ़ाई, मुहे बंधे नहीं कछु मनुसाई। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है, कोई बहादुरी नहीं होती है। वाम मार्गी जो उल्टा चलने वाला है, कामी हो, कंजूस, अत्यंत मूढ़ और दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम चोते है प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख रहने वाला, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर का पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महापापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान ही हैं। अस बिचारी खल बधौ न तोही, अस बिचारी खल बधौ न तोरी, अब जनि रिस उपजावसि मोही, सुनी सकोप कह निसीचर नाथा, अधम दसन दसि मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता हूँ, अब तू मुझ में क्रोध पैदा ना कर, मुझे गुस्सा नहीं दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों में होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरण अब चैसहि, रे कपि अधम मरण अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू तो जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानते ही, दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती विरह, पुनि निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने उसको वनवास दिया है। उसे एक तो वह दुख है, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर उसको बना रहता है। जिनके बल गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस नीति, मूढ़ समझऊं तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद को छोड़कर विचार कर। जब तेहि कीन राम के निंदा, जब तेहि कीनी राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु शिव जी की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप लगता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम की महिमारी,
डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमक कर गुस्से में जोर से आकर अपने दोनों भुजाओं को, दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते ही ले निज सिरहनी संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पसारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते हुआ देखकर बानर भागे, सोचने लगे कि विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है, तारे टूटकर गिरने लगे हैं, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाए के साथ बड़े वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहू, लूक न आसन केतु नहीं राहू। एक एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्कापात है, ना वज्र है, और ना ही ये केतु या राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरह की पवन सुत कर ग्रहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देख ही बालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों में पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोप ही दसानन, सब सन कहत रिझाए। धरहु कपि धरी मारहु, सुनी अंगद मुस्काए। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बांधि बेगी सुभट सब धावहु, खालू भालू कपि जह जह पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाई राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले हुजुग राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटि नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती है? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमती कामी। सन्निपात जल पसी दुर्बादा, भयउ काल बस खल मन जादा। अरे स्त्री चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले,
अरे दुष्ट पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश में हो गया है। या को फलू पावही गो आगे, बानर भालू चपेट ही लागे। राम मनुज बोतल अरि असिबानी, गिरही न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानरों और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती है। गिरही रसना संशय नाही, सिरहनि समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं, सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों 10 कंध बाली, बंध्यो जे ही एक सर। 20 लोचन अंध दिग, तब जन्म कुजाति जड़। अरे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास त्रसित, राम सायक निकर। तजौ तो हिते ही त्रास कटु, जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, इस कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दीनी रघुनायक। असिरिस होति 10 मुख तोरो, लंका गही समुद्र में बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह को तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके अंदर निडर होकर बस रहे हो। अज्ञानवश गूलर के फूल के अंदर, गूलर के फल के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसी तरह से तुम इस लंका में बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। मैं इसको जब चाहूं खा सकता हूं, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सीख कहीं कह बहुत झुटाई। बालिन कबहु काल असमारा, मिली तपसिन में भयसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा है। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं बजाया। जान पड़ता है कि तपस्वियों से मिलकर तू लबार हो गया है। साचहु में लबार भुज बीसा, जो न उपारहि तव 10 जीहा। समझु राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करी पद रोपा। अंगद कहता है कि अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली, तो मैं सचमुच में ही
लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर उसको स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया, अपना पैर सभा में जमा दिया। जो मम चरण सके सिसठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। सुनहु सुभट कह सब दस, सुनहु सुभट सब कह दस सीसा। पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा ये सब कि हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो, बंदर को पृथ्वी पर गिरा दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तह भट नाना। झपट ही करें बल विपुल उपाय, पद न टरई बैठे सिर नाए। इंद्रजीत आदि अनेक बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे और पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है, हटता नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं। पुनि उठे झपटे ही सुर आरती, डरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिपट नहीं सकहीं उपारी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे देवताओं के शत्रु राक्षस, फिर कि वे देवताओं के जो शत्रु हैं राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता है, ऐसे नहीं उठता है जैसे कुयोगी जो विषयी पुरुष मोहवश वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते हैं। कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हर साई। झपट ही टरै न कपि चरण, पुनि बैठ ही सिर नाए। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठा पाते हैं। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। यह देखकर रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हंत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सोहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। दोपहर को जैसे चंद्रमा दिखाई देता है, इस तरह से रावण तेजहीन हो गया। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु
संपत्ति सकल गंवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, जगत दात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। फिर वह नीचा कर सिर करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी की जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रुकुटि विशाला, होई विश्व पुनि पावई नासा। तरणते कुलिस कुलिस तरण से कुलिस तरण करई, तासु दूतपन कहु किमि टरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिस श्री रामचंद्र जी के भौहों के इशारे से, जिनके भौहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात अत्यंत निर्बल को बलवान और बलवान को निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कहे नीति विधि नाना, मान्य ताहि कालु निराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेत लाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बढ़ाई। प्रथम ही तासु तने कपि मारा, सो सुनी रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिलाकर न मारूं, तब तक क्या बढ़ाई करूं, पहले से मैं क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण और भी दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय बाकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण देखकर, अंगद का प्रण सुनकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गए राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में आनंदाश्रुओं की जलधारा बह रही है। सांझ जानि 10 कंदर, भवन गयौ बिल खाए। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। संध्या हो गई ऐसा जानकर 10 गिरी रावण बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमत ही। कंत समुझ मन तजहु कुमत ही, सोहो न समर तुम ही रघुपत ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सोई नाही ना घेऊ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर, मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। मंदोदरी समझाती है कि आप कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता है। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप लांघ नहीं सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम
ताहि जितब संग्रामा, प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा, कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयसु कपि केहरिय शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनका दूत का ऐसा काम है, खेल ही खेल में समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपको आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्युते ही मारा, जारी सकल पुर कीन सिछारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु, पतु रघुपति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ का गाल नहीं बजाइएगा। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिएगा। हे पति, आप रघुपति को निरा राजा ही मत समझिएगा, बल्कि अग जगन्नाथ या चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिएगा। मान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने हु नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे। जनक जी की सभा में स्वयंवर के समय अनगणित राजा थे। वहाँ विशाल और अतुलनीय बलवान आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जीते हु किम ताही, सुरपति सुत जानेहु बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को बिहाया है, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता था। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूफन का कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा भी आपने देख ली है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात आप सोचते हो, कुछ भी लज्जा नहीं आती आपको। बांधी विराद खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंद, बाली एक सर मारो ते ही जानहु दस कंद। जिन्होंने विराट राक्षस और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला। कबंद राक्षस को जिन्होंने राम जी ने मारा था रास्ते में, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बांधेहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल में ही समुद्र को बांध लिया और प्रभु सेना समेत सुबेल पर्वत पर उतर पड़े हैं, उन सूर्यकुल के ध्वज स्वरूप उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने
आप ही के हित के लिए दूत को भेजा है। सभा माज जेहि तब बल माथा, करी बरूथ महु मृगपति जाथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनु बाके रे वीर अति बाके। जिसने 20 सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। अहि कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है और काल के विशेष वश में होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाही। काल का जो दंड है, जो काल की लाठी है, काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता है। वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहपुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया है, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिएगा। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिएगा। नारी बचन सुनि बिसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने 57वें अंक में कहेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को सुने और उनका आनंद ले। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।